ओवरीज यानी कि अंडादानियां में जो रसोलियां या ये कह लें कि पानी की थैलियां बन जाती हैं, क्या कवारी बच्चियों में भी ये पाई जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युस्रा है और मैं माहिर अमज़राज जच्चा बच्चा हूँ। हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं एक कॉमन टॉपिक पे आवाम को आगाही देना चाहती हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि PCOS, जिसे हम अपनी ज़बान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, या ये जो ओवरीज यानी कि अंडादानियां में जो रसोलियां या ये कह लें कि पानी की थैलियां बन जाती हैं, क्या कंवारी बच्चियों में भी ये पाई जाती हैं? जी बिल्कुल, कंवारी बच्चियों में भी ये पाई जाती हैं और कंवारी बच्चियों में इशूज़ ज़्यादा सामने आते हैं। मैरिड ख़वातीन की निस्बत कंवारी बच्चियाँ जो हैं उनमें ये इशूज़ ज़्यादा सामने आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या जिसे हम अपनी ज़बान में PCOS का नाम देते हैं, अमूमन इसका ताल्लुक बच्चियों के ज़्यादा वज़न के साथ होता है। जो बच्चियाँ ज़्यादा वज़न गेन कर लेती हैं उनमें ये डिजीज आमतौर पे पाई जाती है और इसमें जो अंडादानियां यानी कि ओवरीज होती हैं उनमें पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चियों के पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, उन्हें माहवारी ठीक तरीके से नहीं आती और जब तक ये बच्चियां अपनी इस डिजीज को कंट्रोल ना कर लें, इनकी शादी हो जाए, तो इनके लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट्स बहुत सी टाइप की हैं, जिनमें कुछ खास किस्म की ऐसी ओवरीज यानी कि अंडादानियों में इस किस्म की रसौलियां बन जाती हैं जो कि सिर्फ छोटी बच्चियों में पाई जाती हैं, जिनका एज स्पैन आप ये कह लें कि 12 से 13 साल का होता है। तो ये चीज़ें कंवारी बच्चियों में पाई जाती हैं और इसका ताल्लुक और किसी चीज़ से नहीं होता। अगर आपकी बच्ची छोटी है और बच्ची के साथ ऐसा कोई मसला होता है तो आप बच्ची के फ्यूचर के लिए परेशान ना हो, आप डॉक्टर से, आपकी जो भी गायनाकोलॉजिस्ट है उससे रब्ता करें, उनसे बात करें, इनका इलाज मौजूद है। समटाइम्स ये सिस्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है, तो सर्जरी के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अमूमन वालिदैन ये घबराते हैं कि अगर कंवारी बच्ची है हम इसकी मेजर सर्जरी करवा देंगे तो जिस्म पे निशान पड़ेगा और बाद में उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसके लिए नॉर्मली, जिसको हम अपनी ज़बान में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि लेप्रोस्कोपी, जिसको आम ज़बान में कैमरे वाला ऑपरेशन कहा जाता है, इसकी भी ऑप्शन होती है। ये सिस्ट्स जो हैं उस ऑपरेशन से भी निकाली जाती हैं और उसका बच्ची के जिस्म पे कोई निशान नहीं होता। दूसरी बात, बाज़ लोग डर जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है या ये रसौली बाद में बच्ची के माँ बनने पे या उसकी ज़िंदगी पे असरअंदाज तो नहीं होगी। तो जनाब, जिस्म में पाई जाने वाली हर रसौली कैंसर नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता अमूमन जो मासूम यंग बच्चियाँ होती हैं उनमें अंडादानी में बनने वाली ये जो थैलियाँ होती हैं ये कैंसर नहीं होती। दूसरी बात ये है कि इसके लिए डॉक्टर कुछ खास किस्म के टेस्ट भी करवाते हैं, जिससे वो सिस्ट यानी कि जो थैली होती है उसकी नोयत को भी देख लेते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप इनको बर वक्त निकलवा दें तो बच्ची की आइंदा ज़िंदगी पे भी कोई इशू नहीं बनता और आइंदा आने वाले वक्त में वो माँ भी बन सकती है, कंसीव कर सकती है। तो हेल्थ पॉइंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया कि मैं आवाम से बात कर सकूँ और इस कॉमन टॉपिक पे आगे ही प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप मज़ीद इस टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई और सवाल है जो आपको परेशान करता है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको वक्त से दे दिया जाएगा। थैंक यू।